तो महान छात्रों, तुम बहुत महान हो गई, तुम्हारे महानता का धीरे धीरे अब हमें एहसास हो रहा है। तो आज का बेटा जो वीडियो है वो है 12th पे, NCERT 12th पे, CBSE बोर्ड पे। देखो भाई, सेकंड चैप्टर हमने किस तरह चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया था, है ना। कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स बनाते हैं, जो नेचुरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका इन्वर्स बनता नहीं है वैसे, पर कैसे कैसे उनके जो डोमेन है उनको कम करके किसी तरह वो बनाया था, है ना। तो भाई देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो हर साल इसको पेपरों में पूछता है। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं उन क्वेश्चनों को लिख देता हूँ पहले बोर्ड पे। देखो क्वेश्चन हमारे पास हैं, शो दैट के हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। तीसरा है हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। और एक क्वेश्चन और है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, ये है सवाल बेटा। देखो हमेशा ये एक बात ध्यान रखा करो, रट्टाफिकेशन नहीं, है ना। ये कि हाँ ऐसा होता है, ये होता है, क्यों होता है भाई, क्यों होता है ऐसा, सीधा आके बोल देना कि हाँ यूँ होता है। अरे समझो उसको कि क्यों क्यों बोला जाता है उसको, है ना। देखो अब भैया ज़रा ध्यान से देखो, देखो कैटेगरी बनाओ। इस तार से मैं बहुत चीज़ ज़्यादा दुखी हो गई, ये हद्दी हो गई। किसी दिन इसके उलझ के चक्कर में दांत आ जाएंगे बाहर। देखो भैया, देखो ज़रा ध्यान से देखो, इन सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखो। इसकी दो कैटेगरी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर साल ये लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अगर थोड़ा सा समझ लोगे तो, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, तो भैया ज़रा ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है इनकी राइट हैंड साइड को देखो। वो क्वेश्चन जिसकी राइट हैंड साइड टेन इनवर्स है, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, जिनकी राइट हैंड साइड टेन इनवर्स है वो थोड़ा सा उनको अलग ढंग से सॉल्व करो, तुम्हें आसानी होगी। आई बात समझ में, थोड़ा सा अलग ढंग से करो, देखो तुरंत हो जाएंगे। और एक कैटेगरी वो है जिनकी राइट हैंड साइड या तो कॉस इनवर्स है या तो साइन इनवर्स है। देखो तो दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी वो है जिनका राइट हैंड साइड में क्या है, टेन इनवर्स है, एक कैटेगरी उनकी है। और एक कैटेगरी उनकी जिनकी राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस इनवर्स है या साइन इनवर्स है। यानी कि एक तो कॉस साइन वाले हैं या फिर एक हैं टेन इनवर्स वाले। मैं एक एक सवाल करा रहा हूँ दोनों का। देखो मान लो मैं पहले इसी को ले रहा हूँ, एक और काम करते हैं, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, ये वाला ले लेते हैं। देखो हमारे पास है क्वेश्चन कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये सवाल लेते समय मुझे हमारी एक महान छात्रा है, कभी कभी वही होता है, आर्गुमेंट नहीं बर्दाश्त होता बेटा, है ना। सवाल पूछो, आराम से पूछो। और एक महान छात्रा शिवानी पढ़ा रहे थे एक दिन, तो ऐसी, अरे भैया जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है ना तो हमेशा हार्ड की तरफ से नहीं पढ़ाया जाता, है ना। तो यही सिखाया जाता है हमें बीएड में कि भैया हार्ड की तरफ से नहीं, इजी क्वेश्चन लो, फिर उससे थोड़ा और ऊपर ऊपर बढ़ते रहो, है ना। ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है। तो आसान क्वेश्चन ले लिया तो क्या आपने तो आसान ले लिया, आपने तो आसान ले लिया और हमें कठिन दे दिया, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद सारे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लो, इसको समझने के लिए देख लो। देखो क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, भैया देखो ये साइन इनवर्स वाला केस है,
देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे है। थोड़ा सा यही तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो कैसे दिमाग लगाना है भैया, साइन इनवर्स है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना वो साइन से ही बनेगा। अगर साइन इनवर्स होगा तो फॉर्मूला साइन से ही बनेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ऐसे करके पता लगाते हैं इन सवालों को, बहुत आसान होने वाला है। आगे देखो, साइन ए, ये मत कह देना कि ये याद नहीं है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तोड़ता भी हूँ बेटा, फिर मैं सूतूंगा ढंग से। यहाँ देखो, तो भैया ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यहाँ पर बना के छोड़ दो। ठीक, अब आ जाओ इस पे भैया, कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू ए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। अगर तुमने फॉर्मूले में ए और बी यूज़ किया है, अगर तुमने यहाँ ए और बी माना है तो तब इसको भी ए और बी मानना, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अगर यहाँ ए बी माना है तो इनको भी ए बी मानो। आएगा समझ? तो भैया ये ले, अब जरा ध्यान से देखो, आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो मौन व्रत ले रहे हैं। अब नहीं आएगा तुम्हारे समझ में। देखो अब जो समझा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर रफ में समझ लो, उसके बाद फिर शॉर्टकट लगाएंगे, है ना। शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं जब हमें पूरा नॉलेज हो, तब शॉर्टकट बनता है। आया समझ? पूरे नॉलेज वाले को आ जाएगा शॉर्टकट लगाना। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, साइन इन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 10th में पढ़ा हमने, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि अगर हमें साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूँ तो लिख सकता हूँ, मैं लिख सकते हैं। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, अरे भैया इसको उठा के यहाँ लिख दिया ना हमने। अब जरा यहाँ से देखो, इसको अगर हटाऊँ मैं यहाँ से, साइन का जो पावर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब देखो साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट, लेकिन 1 माइनस कॉस ए की तो वैल्यू हमें पता है ना, कितनी है कॉस ए की वैल्यू, 12/13, यानी कि कॉस ए का स्क्वायर यानी कि 12/13 का स्क्वायर, यानी कि 144/169। अब इतना भी बच्चों जैसा मत करो, थोड़ा डायरेक्ट कर लिया करो। ठीक है, बताओ कितना आएगा, 169 कितना आ जाएगा, 25 यानी कि 5/13 इसका वैल्यू आ जाएगा। अरे 169 1 जा 169, 169 से 144 माइनस करोगे 25 बचेगा, 25/169 हो जाएगा। और 25 का कितना होता है, 5, 169 का। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, अगला वैल्यू देखो, इससे तो वैल्यू निकाल दिया हमने। अब इसको देखो, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी। आई बात समझ में, ए बी ले लिया ना हमने, तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो देखो 3/5 इज इक्वल टू साइन बी। अब साइन बी की वैल्यू है मेरे पास, साइन बी की वैल्यू है, तो साइन बी की वैल्यू का हेल्प लेकर मैंने कॉस बी की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, यहाँ कॉस ए की वैल्यू आई थी, तो कॉस ए की वैल्यू का यूज करके हमने साइन ए की वैल्यू निकाली। बहुत सियाने आया समझ में। तो भैया देखो वही फॉर्मूला जो हमने पिछला, अरे महान छात्र हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, सॉरी माई मिस्टेक, कंप्लीटली माई मिस्टेक, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ बी है ना, तो बी में फॉर्मूला लगाएंगे। तो भैया देखो कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ से ये पावर हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ रही है, तो देखो कॉस बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का अंडर रूट, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी का वैल्यू क्या है 3/5, यानी कि 9/25। तो 25 बन जाए, यानी कितना बचेगा 4/5, या ये तुम्हारी कॉस बी की वैल्यू। ठीक, आ गए वैल्यू। तो भैया देखो हमने सब 4 वैल्यू निकाल दी हमने, जरा ध्यान से देखो 4 वैल्यू है हमारे पास। कॉस ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू का हेल्प लेके साइन ए की वैल्यू निकाली, साइन बी की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू की हेल्प से कॉस बी की वैल्यू निकाली। ठीक, अब आ जाओ भैया, अब आ जाओ यहीं पे लिख लो, चलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारे पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू। ठीक, अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, साइन ए ढूंढो जरा, साइन ए की वैल्यू कहाँ है, कहाँ है साइन ए, कहाँ है, ये है साइन ए, ये है साइन ए।
ठीक। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 5/13 इंटू, और अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में साइन ए की वैल्यू रख दी हमने, अब कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी कॉस बी कॉस बी कॉस बी कॉस बी कॉस बी कॉस बी, यानी कि 4/5 प्लस ये वाला प्लस साइन। अब कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है कॉस ए की वैल्यू 12/13, और लास्ट में साइन बी की वैल्यू, तो साइन बी की वैल्यू क्या है 3/5। देखो जरा इसे सॉल्व करोगे तो 13 5 जा 65 और 36/65, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सारा का सारा ऐड करके साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो ना 65, तो ऊपर वाला हो जाएगा तुम्हारा 56 हो जाएगा ऐड करके 36 और 20, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, इस साइन को हटाओगे तो यहाँ का आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65 आ जाएगा। और a था क्या हमारे पास, किसको बोला था हमने, इसी को तो बोला था a, तो a की वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स, b की वैल्यू क्या है, इसी को तो b बोला था 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56, अरे क्या होगा रे कंट्री का, अपॉन 65, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ हमने वो वाला करा जिसमें सामने राइट हैंड साइड में कॉस आता है या साइन आता है, ठीक। तो कॉस साइन वाले सारे के सारे ऐसे ही होंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं वो जिसमें राइट हैंड साइड में tan इनवर्स आता है, उसको कैसे करेंगे, वो और भी आसान है। देखो भैया सारा का सारा जो काम है बेटा वो थोड़ा सा ध्यान रखने का काम है। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से देखो, इसके राइट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा ध्यान देखो कैसे होगा। देखो अरे बहुत आसान है, सबसे पहले तो भैया देखो इसको मान लो, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू a, ठीक। 5/13 इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए के सहारे कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉस ए का वैल्यू होगा, अभी अभी पढ़ा था हमने, पढ़ा था 1 माइनस साइन का स्क्वायर, यानी कि 25/169, साइन का वैल्यू रख दो ना, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 12/13 कॉस है। अब ये भी बताऊं क्या, इसको भी बताऊं मैं महान छात्रों, ठीक है, ये आ गया। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि क्या हो रहा है, साइन ए और कॉस ए का यूज़ करके tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो भैया जरा ध्यान से देखो, साइन ए का वैल्यू कितना है 5/13 और कॉस ए का वैल्यू कितना है 12/13, ये कैंसिल हो गया, तो 5/12 ये बचा तुम्हारे पास tan ए का वैल्यू। यानी कि अगर ऐसा कोई केस होगा tan इनवर्स वाला, तो पहले साइन की वैल्यू, यानी कि पहले साइन को ऐसे सपोज करके किसी तरह तुम tan की वैल्यू निकाल देना, tan ए की वैल्यू हो गया। यही काम हमने अब यहाँ पे करना है इस वाले के लिए। तो भाई कॉस इनवर्स 3 इज इक्वल टू बी, इसको बी मान लिया, तो 3/5 इज इक्वल टू कॉस बी। तो अगर कॉस बी ये है तो साइन बी क्या होगा, अरे पेन बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है रे, कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा बेटा 4/5 साइन बी। तो क्या इसका यूज़ करके tan बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, tan बी का वैल्यू, tan बी क्या होगा, tan बी होगा साइन बी अपॉन कॉस बी, तो साइन बी की वैल्यू कितनी है 4/5 और कॉस बी की वैल्यू कितनी है 3/5, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4/3। हमने tan ए और tan बी की वैल्यू निकाल दी। अब भैया जरा ध्यान से देखो, ये सारी की सारी जब वैल्यू निकाल दोगे, हो गया तुम्हारा सवाल। अब कुछ नहीं है सवाल में बचा हुआ, देखो उसके बाद लगाओ एक फॉर्मूला, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। 11th के फॉर्मूले हैं, 12th का जो हमारे पास चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले लगभग 11th वाले लग रहे हैं। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, tan a की वैल्यू कितनी है
12 प्लस 10b कितना है 4/3 अपॉन 1 माइनस 10 ये 5/12 इंटू 4 10b की वैल्यू कितनी है 4/3। इसको यहाँ पे कैंसिल मत करो, कैंसिल हो रहा है कुछ, कैंसिल मत करो, रहने दो इसको ऐसे सॉल्व कर दो इसको। देखो ये सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, अरे नॉर्मल इसका ऐसे सॉल्व कर दो ना, तो 5 3 जा 15 प्लस अपॉन और ये हो जाएगा तुम्हारा 36 माइनस 20/36। ठीक है, कितना बचेगा ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर 63 हो जाएगा ऊपर जोड़ के, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 16 बच जाएगा, और यहाँ तुम्हारा चल रहा था 10a प्लस बी। अब इस 10 को हटाओगे यहाँ से तो ये कहाँ चल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 63/16। और a क्या माना था हमने, इसी को तो a माना था हमने, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो साइन इनवर्स 5/13 प्लस b की वैल्यू क्या, इसी को तो b माना था, तो कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन करो, ना समझ में आए तो पूछ लो, कल मिलते हैं।